करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ से। सॉरी, आपका जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं उससे मैं स्टार्ट करूंगा, जो भी आप लोगों के नहीं बना था, कई लोगों ने क्वेश्चन दिया था हमें बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए जब मैं मैथ क्लास लेता हूं तो उस समय मैं आपको बता दिया करूंगा, स्पेशली मेरे पास भी टाइम का अभाव रहता है कि आप जब आप क्वेश्चन देंगे तो मैं आपको उस समय तुरंत बना करके नहीं भेजूंगा। हाँ, यहाँ पे ओवरऑल सबके लिए बराबर टाइम दे करके मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा जो मैथ का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है जो रह गया था उसको मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले। और प्रीवियस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग घातांक करनी पढ़ रहे थे, तो घातांक करनी के जो क्वेश्चन है बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हुए थे मुझे लगता है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं घातांक करनी के। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा वो हम लोग कर लेंगे। मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था। ठीक है, ये हमने नहीं किया था। ठीक, तो इसको करने के लिए और जो जो क्वेश्चन जो है जैसे ये हमने नहीं किया था, तो देखिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है इसी को हम लोग कर लेते हैं। अच्छे से आप लोग बस समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो था वो देखिए क्या था। ओहो, डोंट सेव, चलिए चलिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बीपीएससी में भी एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे आपका इस तरह का क्वेश्चन हो, √2 करनी में 3 है 3 और 4 करनी में 4, अगर पूछे इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप ऐसे तो पता नहीं कर पाइएगा जब तक इसका वैल्यू नहीं निकालिएगा। तो क्या हम 2 पर √2 हटा करके 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को 3 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं और 4 को 4 पे पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीका से हम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए पावर जब इस तरीका के टर्म में आ गया, रूट का जब पावर हटता है तो 1/2 चढ़ता है, करनी का पावर हटता है तो 3 है करनी में तो 1/3 चढ़ जाएगा, 4 है करनी में तो 1/4 चढ़ जाता है। ये चीज हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। और ये आपका पावर में जब बटा में है तो आप क्या कीजिए कि सबको 1/2 है तो जो नीचे में हर में है, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो जो हर में है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 12 होगा। क्या हो जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12। तो सब में क्या कीजिए? 12 से गुना कर दीजिए। सब में क्या कर दीजिए? 12 से गुना। तो ये आपका पावर कट करके अब काटिए, 3 चौका 12, 2 छक्का 12। तो ये वैल्यू क्या दे दिया आपका? 2 पे पावर 6। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू दे दिया आपका 3 पर पावर 4 और ये वैल्यू दे दिया आपका 4 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 64। ठीक है, वहीं 3 पे पावर 4 करेंगे, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 हो गया। 4 पे पावर 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर है। पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो 81 वाला। तो 81 वाला जो 81 वाला वैल्यू किसका था? तो करनी में जो 3 और 3 है तो उसका हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पावर के टर्म में इसको तोड़ा, करनी को जो है पावर के टर्म में तोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, तोड़ने के बाद क्या किया, जो आपका हर है 2 3 4 है ना, 1/2, 1/3, 1/4, तो 2 3 4 का हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। 5 नंबर बता रहा हूं मैं, घबराइए नहीं।
16 नंबर भी करवा दूंगा। जो जो क्वेश्चन नहीं बना है मुझे पता है कि मैंने कौन कौन सा पिछले क्लास में नहीं बताया था, और मैक्सिमम लोग का वो सब क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें हमने चुनाव करके ही क्वेश्चन डाला है जो हर एक टाइप का है। ये नहीं गधे की तरह जो है आप लगे रहिए एकदम एक ही टाइप का, तो अलग अलग टाइप का हमने क्वेश्चन ही दिया है। तो सब टाइप आप लोगों से नहीं बनेगा जब तक आप उसको सीखिएगा नहीं। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पावर के टर्म में तोड़ेंगे, और पावर जब आ जाएगा तो फिर हर में जो है बटा के टर्म में रहेगा, तो हर का एलसीएम लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि उसको गुना कर देंगे, ठीक है। गुना कर देंगे और फिर काट करके जो पावर चढ़ेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। उस केस में जो बड़ा होगा उसका बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा उसका छोटा हो जाएगा। और जिनका 9th 10th में स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है, जैसे एक ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी वगैरह जो भी है ना, तो मैं आपको एक ही चीज बताया हूं कि आप एक बुक जरूर खरीद लीजिए, वो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप उसको फिलहाल केवल उसको देखिए, ऑब्जेक्टिव बना करके देखिए। जो भी 9th 10th एसटीटी वाले हैं, हाई स्कूल वाले हैं, तो वो लोग क्या कि जैसे ज्योग्राफी है तो सारा सब्जेक्ट है उसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव में, तो उसको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को बनाइए। बाकी हम थ्योरी जब करवाएंगे तो पूरा करवा देंगे, कॉन्सेप्ट रहेगा आप बना ही लीजिएगा, ठीक है। बन ही जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 100 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन कहां से, बिहार ज्योग्राफी रहेगा ही, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा ही, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा ही, ठीक है। इसलिए घबराइए नहीं, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों से नहीं बना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जैसे है आपका, x पर पावर क्या है, y है, और y पे पावर x है, और आपको निकालना क्या है, x बट्टे y पर पावर x बट्टे y। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां ऑप्शन आप गौर कीजिएगा, तो यहां पे ऑप्शन जो x के टर्म में दिया है, ठीक है, y के टर्म में भी दे दिया, x के भी टर्म में दे दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि y को ही x के टर्म में बदल लेते हैं, ठीक है। y को ही क्या करते हैं, x के टर्म में बदल लेते हैं। अब यहां पर हम ये x पर पावर y इक्वल टू y पर पावर x लिखते हैं, और जब ये पावर इधर जाएगा तो 1 बटे के टर्म में चढ़ता है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू ये वाला y पे पावर x इक्वल टू x पे पावर y कर लेते हैं, और y इक्वल टू जब ये पावर जाएगा तो 1 बटे टर्म में आ जाता है, तो y बटे x हो गया। तो ये आपका यहाँ पर y का वैल्यू आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें पुट कर देंगे x बटे वाई पर पावर x बटे वाई, ठीक है। जब यहाँ पुट करेंगे तो x बटे वाई का मान हमने क्या निकाला, जब इधर का पावर उस साइड जाता है तो 1 बटे टर्म में जाता है, तो वही काम हमने y इक्वल टू क्या हो गया था, x पर पावर y बटे x, तो x पर पावर y बटे x हमने कर दिया, ठीक है। जब आपका बेस सेम हो पावर आपस में घट जाता है, यही हमने बताया था ना, a पे पावर m बटे a पे पावर n हो तो a पे पावर m माइनस n हो जाता है। तो उसी प्रकार से दोनों तरफ x x ही है तो ऊपर में नहीं कुछ तो एक है, और नीचे का पावर गया तो ये घट गया, तो ये आंसर क्या देगा, x पे पावर x माइनस वाई बटे x, या डायरेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर दे देगा। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे x बटे x, तो ये यहाँ पर 1 माइनस होना चाहिए था ऑप्शन में, x के टर्म में होगा तो वो, अगर y के टर्म में करते हैं, y के टर्म में अगर x को बदलते हैं, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसका आंसर क्या दिया है। अच्छा, पहले से भी एक पावर x पे पावर y था ना, ये तो हमने छोड़ ही दिया, ठीक है।
इस पे पावर पहले से भी x बटे वाई था, ये तो हमने छोड़ ही दिया, x बटे ये तो हमने किया, अब पहले से x बटे वाई था उसको तो हमने छोड़ ही दिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ मिस्टेक हुआ। ठीक, तो ये यहाँ पर आ गया आपका x पे पावर 1 माइनस वाई बटे एक्स, ठीक है, और पहले से आपका इंटू क्या हो गया, x बटे वाई हो गया। ठीक, तो अब इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x पे पावर x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स इंटू एक्स बटे वाई, तो ये कट गया, तो आंसर क्या होगा, x पे पावर x बटे वाई माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जिस कारण से नहीं बना, क्योंकि ये था आपका सब पे पावर x बटे वाई पहले से था। ठीक है, तो हमने तो इतना ही कर दिया, लेकिन x पे पावर जो ये जो x बटे वाई था उसको हमने यहाँ नहीं किया था, जिस कारण से आंसर नहीं मैच कर रहा था ये चार में से। फिर से एक बार देखिए, फिर से समझा देता हूं। अब देखिए x पर पावर y इक्वल टू क्या हो गया आपका, y पर पावर x हो गया। ठीक है, तो अब ये आप इधर ले आइएगा तो पावर का जो है 1 बटे टर्म में चढ़ जाता है, तो y इक्वल टू एक्स पर पावर ये हो गया y बटे एक्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है x बटे वाई पर पावर x बटे वाई है। ठीक है, तो अब यहां पर x लिख दिया हमने, y की जगह क्या लिख दिया, x पर पावर y बटे x। अब इसके भी पावर x बटे वाई, यही चीज हमने वहां पर उस समय छोड़ दिया था, तो ये आपका हो गया x पर पावर a पे पावर m बटे a पे पावर n क्या हो जाता है, m माइनस n, तो 1 माइनस नहीं कुछ तो 1 है, और इनटू आपका हो गया x बटे वाई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x पे पावर x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स इंटू एक्स बटे वाई हो गया, ये कट गया, तो आंसर आपका क्या आ गया, x पे पावर x बटे वाई माइनस 1। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यही दिख रहा है। बिल्कुल, जिनको भी 6 to 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी, ऐसे मैं करवाऊंगा 6 to 12 का एनसीईआरटी का जो है ना ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा, आपके पीडीएफ में हमने डाल भी रखा है, जो भी 9-10 का एससीईआरटी का है वो मैं अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि पहले थोड़ा सा उसका भी थ्योरी करवा दूंगा तो तेजी से उसका कवर कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लीजिए, और अगर है तो आप बनाइए, उसका एनसीईआरटी बुक है तो बनाइए, खराबी थोड़ी करेगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सारे क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो एनसीईआरटी तो मानक बुक है ही, तो उसको पढ़ सकते, टाइम है तो उसको जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने में कोई मनाही नहीं है, हमने कभी नहीं बोला कि एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी तो पढ़िए ही। चलिए, 4 रेज़ टू पावर 2x इक्वल टू 256, तो आप इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, 4 के टर्म में लिखेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, यानी 4 पे पावर अगर 4 कर देते हैं, 4 पे पावर अगर हम 4 कर देंगे, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 हो जाएगा, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाता है, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/2, तो यानी 2, x बराबर क्या आ गया आंसर 2, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका 1। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस तरीका से रहे तो आप क्या कीजिए, दोनों का बेस समान लाने का प्रयास करेंगे, तो 4 रेज़ टू पावर 2x है इक्वल टू 256 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 4। देखिए एसएसटी के लिए कोई अलग सिलेबस नहीं है, एसएसटी जो आपको हिस्ट्री हमने पढ़ाया तो राष्ट्रीय आंदोलन उससे ज्यादा आपके एसएसटी में भी नहीं पूछेगा, जो आप 10+2 की बात कर रहे हैं या 9-10 में। जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपका सोशल साइंस का, वो आपका 10+2 तक लेवल तक का मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, तो चाहे वो 1 to 5 में पूछे, चाहे 6 to 8 में, चाहे 11-12 में पूछे, उससे ज्यादा लेवल नहीं होगा। अप टू हम यूपीएससी लेवल तक आपको बता देते हैं, यूपीएससी में भी आप क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, उससे ज्यादा डीपली आपका नहीं पूछता है। ठीक है, मिटा दें इसको। इसीलिए अलग से देखिए, जो टॉपिक पढ़ा दिए उसको अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है, पढ़िए। जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिए हैं, उससे ज्यादा पूछता ही नहीं है, पढ़ना है तो पढ़िए, वही सब चीज मिलेगा आपको, आप भी पढ़िएगा।
जो भी बुक में वही सब चीज है, उससे ज्यादा कहाँ से लाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में जो घटनाएं हैं वही है, उसी का हमने शॉर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया है। जब ये आपस में बराबर है तो हम इसको के मान करके कांस्टेंट के बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू के, ठीक। तो ये उधर जाएगा तो 4 इक्वल टू के रेस टू पावर 1/x हो जाएगा। के टर्म में हम इस सबको बदल लेते हैं, 5 पे पावर y इक्वल टू के मान लेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है ये इसके, तो डायरेक्ट ये इसके बराबर भी तो हो ही सकता है। तो 5y जब इधर पावर में जाता है तो 1 टर्म में चढ़ता है, तो 5 बराबर के पे पावर 1/y। उसी प्रकार से आपको 20 को भी आप लिख सकते हैं। 20 को क्या लिखेंगे, 20z इक्वल टू के, तो 20 इक्वल टू के रेस टू पावर 1/z। चूंकि आपका रिजल्ट देना है एक्स वाई जेड के टर्म में, क्योंकि यहां पर किधर गया, हाँ यहाँ पे आपका रिजल्ट देना है एक्स वाई के टर्म में, ठीक है। जेड किसके बराबर है, जेड के बराबर आपको बनाना है वैल्यू, तो यहां पर ये आ गया, ठीक। तो आप जानते हैं 5 गुने 4 इक्वल टू 20 होता है, यही होता है। तो 5 का मान क्या है, के पर पावर 1/y, या 4 इंटू 5 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर वैल्यू दे दीजिए के इंटू 1/y गुने के इंटू 1/x। 5 और 4 का मान दे दिए, चूंकि यहां पर निकाले हुए हैं 4 का 5 का, और 20 का क्या हो गया आपका के 1/z। अब आपका बेस से में पावर जुड़ जाता है, तो 1/y प्लस 1/x, के पे पावर यही हो गया, इधर हो गया के पे 1/z, यही हो गया। तो आपका बेस दोनों की तरफ सेम है, तो आपस में पावर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये क्या हो गया 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/z। तो एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस y x इक्वल टू 1/z। तो z इक्वल टू क्या हो गया, z इंटू, तो y x या x y दोनों एक ही बात हुआ, x प्लस y। तो यही आंसर हो गया, z इक्वल टू y x बटे या x y बटे x प्लस y। आंसर यही हो गया 1 नंबर, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए इसको। फिर से देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, लेकिन पहले ये समझिए, 4 पे पावर x इक्वल टू 5 पे पावर y इक्वल टू 20 पे पावर z हमने अपने मन से के मान लिया, चूंकि ये आपस में बराबर। चलिए मैं फिर से आपको समझा ही देता हूं, मिटा करके समझा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। 4 पे पावर x है, 5 पर पावर y है, और 20 पे पावर z है। अब हमको z का निकालना है, तो यहां z कैसे निकालिएगा, तो एक कोई कांस्टेंट मान लीजिए, k को हमने कांस्टेंट मान लिया। तो जब ये 4 पे पावर x 5 पे पावर y के बराबर है, वो 20 पे पावर z के बराबर है, वो सारे को हमने k के बराबर किया है, तो डायरेक्ट 4x इक्वल टू भी तो k हो जाएगा। तो k के टर्म में इसका मान निकाल लीजिए, 4 इक्वल टू क्या हो गया k पे पावर, जब ये उधर जाता है 1 के टर्म में चढ़ता है, ठीक है, यही होता है। तो ये 1 के टर्म में चढ़ गया, तो 4 का मान ये हो गया। उसी प्रकार से 5 का मान क्या हो गया, k पे पावर 1/y हो गया। उसी प्रकार से 20 का मान क्या हो गया, k पे पावर 1/z हो गया, हो गया। अब हमको पता है कि 5 गुने 4 गुने 5 क्या होता है, 4 गुने 5 इक्वल टू क्या होता है, 20 होता है, यही होता है। तो 4 बराबर क्या माने थे, k पे पावर 1/x। 5 बराबर क्या हो गया था, k पे पावर 1/y। 20 बराबर क्या हो गया था, k पे पावर 1/z। बेस सेम होता है, गुना में होता है, पावर जुट जाता है। अब दोनों तरफ आपका बेस बराबर है, तो पावर आपस में बराबर हो जाता है, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। अब गुना कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे xy हो जाएगा, ऊपर y प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 1/z हो गया। तो z, इसका z इंटू 1 y प्लस x इक्वल टू xy हो जाएगा। तो z बराबर xy बटे क्या हो जाएगा, y प्लस x या x प्लस y, यही होगा। यही चीज आपको निकालने के लिए पूछा है, z किसके बराबर है, तो z xy बटे y प्लस x या x प्लस y के बराबर है।
ठीक, कोई दिक्कत भी है आप लोग को यहां तक समझने में? देखिए मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप देखिएगा इन्हीं सब में से कोई कोई क्वेश्चन उठा करके आपको देगा बीपीएससी, इतना जान लीजिए। क्वेश्चन कहां से लाएगा? ये वाला बता ही दिए थे या नहीं बताए थे तो आप लोग बना लीजिए, लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, एक का स्क्वायर एक होता है, एक एक क्या हो गया, दो हो गया, डायरेक्ट बना लेते हैं। 5 का इनवर्स है तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, और ये 2 गुने 3 का इनवर्स है तो 2/3 इसको लिख सकते हैं, चूंकि यह 1/3 हो गया। ये इनवर्स है तो माइनस इसको 2/13 लिख सकते हैं, 13/2 का इनवर्स करेंगे 2/13 हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कीजिए आप सॉल्व। 5 3 का एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, इतना उम्मीद करते ही आप लोगों से। अब 2/13/15 तो 15 ऊपर चला जाता है, माइनस 2/13 हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 30/13, अब माइनस 2/13 हो गया, यानी 28/13 हो गया। या तो पूर्णांक में होगा या डायरेक्ट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अच्छे से देखिए, हाँ कल आपका करेंट अफेयर्स का क्लास होगा, ठीक है। और मेरा प्रयास होगा तो कम से कम 3-3 महीने का करंट इकट्ठा करके मैं रख लिया हूं आपका। पिछले अगस्त से लेकर के सबसे पहले बिहार स्पेसिफिक करंट हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद देश स्तर का पढ़ लेंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, बस समय के अनुसार सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको मैं पूरा कंप्लीट जो भी आपका करंट अफेयर्स का सेशन होगा वो पूरा मुझे पता है बीपीएससी कहां कहां से करंट पूछेगा। ऐसे आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को अंदाजा नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो आप 1 महीना करने में आप लगा दीजिएगा कम से कम 5 दिन, और मैं 1 महीना 10 से 15 मिनट में करवा दूंगा, अंतर यही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता है, ठीक। तो घबराइएगा नहीं, कल का सेशन हम लोग, कई लोग करंट अफेयर्स के लिए भी बोलते हैं सर करंट अफेयर्स मैं दूसरी जगह पढ़ूं या क्या करूं नहीं करूं, तो घबराइए नहीं। हमने बोला है कंप्लीट कोर्स तो कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। कल आपका करंट अफेयर्स का सेशन होगा, और कम से कम 3 मंथ का बिहार स्पेसिफिक करंट हम लोग पिछले साल 2022 से शुरू करेंगे, अगस्त मंथ से, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना कम से कम, या नवंबर तक भी हो जाएगा। तो ऐसे कर करके 3-3 महीना का एक एक दिन आकर के मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसीलिए बस नोट्स भी आपके पास रहेंगे, प्रिंट करा करके बस आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन शायद हमने बता दिया था। हाँ अब आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना था। अब आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर हम बताएं। एनिशियंट हिस्ट्री, देखिए एनिशियंट हिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा था, लेकिन अभी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाने लगा। घबराइए नहीं, आपका 2 क्लास में पूरा एनिशियंट कंप्लीट होगा, हो जाएगा जो भी बचा उचा है। और आपका 1 से 2 क्लास में पूरा मिडेवल में कंप्लीट कर दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, अच्छे से कंप्लीट करूंगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल एनिशियंट भी पूछ सकता है, चूंकि देखिए पिछले बार भी सिलेबस उसने राष्ट्रीय आंदोलन डाला था बीपीएससी ने, लेकिन क्वेश्चन एनिशियंट और मिडेवल दोनों के पूछे गए थे, इसीलिए मैं पढ़ा दूंगा। बाद बाकी आपकी इच्छा है, जो भी होगा कल के डेट में आप मुझे नहीं कहेंगे कि आपने सर पढ़ाया नहीं था एनिशियंट, मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिए। नहीं मॉडर्न अभी खत्म नहीं हुआ है, मॉडर्न के जो विविध क्वेश्चन है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अभी बचा हुआ है। और आपका 2-3 चीज बचा हुआ है, एक समाज सुधार आंदोलन बचा हुआ है, धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो हुआ है, चाहे ये इनका राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आपको। फिर अंग्रेजों की आर्थिक नीति और अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति और भू राजस्व, ये 3-4 टॉपिक आपका। और फिर जो ब्रिटिश कंपनियां आई हैं धीरे धीरे करके, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे डच हो,
तो वो बस ये मतलब 2 क्लास और अच्छे 2-3 क्लास और आपका पढ़ाएंगे जिसमें आपका पूरा मॉडर्न अच्छे से तब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए यहां तक में कोई क्वेश्चन है तो? बिल्कुल होगा, जनरल अवेयरनेस में दे सकता है। बताइए ये चैप्टर में कोई क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? परेशान है आप? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था जो परेशान है? अच्छा ये वाला, चलिए ये आपका रह गया था, ये मास्टर क्वेश्चन है और ये बस है कुछ नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूँ क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है और जब बनाएंगे कहीं बाद में मिस्टेक निकलेगा तो पता चला सारा जो है मेहनत पानी में चला गया। इसीलिए पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूं अच्छे से कि क्वेश्चन यहाँ पर सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है, ये आपका आर यहाँ पे हो गया, चलिए अब सही है, अब क्वेश्चन सही है, वो करनी वाला आर छूट गया था। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग बेस तोड़ने का प्रयास करते हैं। 9 है तो इसको हम लोग 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 के स्क्वायर में। ठीक है, तो वही काम करेंगे। तो ये करनी वाला आर रहने देते हैं, आप लोग याद रखिएगा अगर मिट भी गया तो। अब देखिए यहाँ पे 9 है, 9 आर प्लस 1/4, 9 आर प्लस 1/4 इसको लिख लिए। उसके बाद √3 इंटू 3r बटे में है आपका 3 नहीं कुछ तो 1 और 3 माइनस r। ठीक है, और उसके ऊपर रूट कवर में है, करनी में यहाँ पे r है, बस यही है। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का एकम 4, 4r प्लस 1 हो गया। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे होगा तो 1 और इंटू में है तो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका 3 इंटू 1 माइनस आर, यही हो गया। और जब रूट हटता है पावर 1/2 चढ़ जाता है, जब रूट हटता है किसी भी संख्या पे तो ये 1/2 गुना हो जाता है पावर में, पावर पे चढ़ जाता है 1/2, तो रूट हटाए तो दोनों पे चढ़ गया। ठीक है, अब नीचे में देखते हैं, अब नीचे में देखिए 1, अब नहीं रूट हटेगा तो 1/2 चढ़ता है पावर में, तो माइनस आर पहले से है तो 1/2 चढ़ गया तो माइनस r/2 हो गया। ये दोनों बेस सेम है, पावर आपस में जुट जाएगा, ये आप काट सकते 2 दूनी 4, तो इसको आप लिख सकते 3 पे पावर 4r प्लस 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं? इंटू 3 पे पावर 1 माइनस r/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू में है बटा 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्लस माइनस माइनस r/2, या अगर एलसीएम ले लीजिएगा ये 2 हो जाएगा और 2 एकम 2, तो 2 माइनस r/2, 2 माइनस r/2, चूंकि ये 1 है पावर में, ये माइनस है, बेस सेम है, जुट जाएगा 1 माइनस r/2, तो ये क्या हो गया? 2 माइनस r/2। यहां तक आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिए, पहले यहां तक आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो बेस सेम है इनटू में है उसको जोड़ देंगे, 4r प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस r/2, और जो बटा में है उसको घटा देंगे, -2 माइनस r/2, यही हो गया। और सबसे ऊपर में आपका करनी तो बचा हुआ ही है अभी, ये आपके इसके करनी के अंदर ही है। ठीक है, अब जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो गया? 3 पर पावर, अब देखिए सबका हर सेम हो गया, 2 4r प्लस 1 माइनस r, -2 तो माइनस माइनस प्लस r। अब काटिए, प्लस ये कट गया, प्लस माइनस ये 2 काउंटिंग वाला और ये -2 कट गया, 4r/2, तो 2 दूनी 4, नीचे से कट गया, तो ये क्या आ गया आपका? ये क्या वैल्यू दे दिया आपको? r इंटू 3 पे पावर क्या 2r। ठीक है, तो जब ये होगा तो फिर r 1 टर्म में चढ़ गया, 1/r के टर्म में चढ़ गया, r कट गया, तो 3 पे पावर 2, यानी आंसर क्या आ गया आपका?
9 या 3 पे पावर जो भी 2 है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए स्टेप बाय, मैं फिर दोबारा नहीं इसको मिटा करने वाला, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हमने बेस तोड़ा, 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, बस भिन्न का जोड़ कर दिया, इनटू में है, बेस सेम है तो हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस आर, 1 माइनस आर हो गया, जब रूट हटा 1/2 चढ़ा, 1/2 चढ़ा दिया, फिर नीचे में 1 है और फिर यहाँ पर 3 है और रूट हटा तो 1/2 चढ़ा, तो -r/2 चढ़ गया। ठीक है, फिर हमने इसको काटा तो ये 4r + 1/2 इंटू, अब क्या हुआ कि बेस आपका सेम है, पावर जुड़ जाएगा, बटा में है तो पावर घट जाता है। तो हमने क्या किया कि जो इंटू वाला था उसको जोड़ दिया, जो नीचे में था हर में था उसको ऊपर ले जाके घटा दिया, तो यहां पर ये हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, करनी में आर तो शुरू से ही आ रहा है, 3 पे पावर 2r, ठीक है, 2r आ गया। तो अब यहां पे जब r जब करनी चढ़ेगा तो 1/r के टर्म में चढ़ेगा, जब ये करनी वाला हटेगा रूट, तो ये आपका कट गया, 3 पे पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर आंसर हो गया, यानी 9 होगा आंसर 3 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कॉपी में लिखिए अच्छे से और घर पे आराम से शांति से बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए मैथ क्या है कि बेसिक अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो आप बना ही लीजिएगा, ठीक है, इसीलिए तो आपको मैथ पूछ रहा है 1 to 5 वालों को, क्योंकि आपको मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा क्लास में। तो घातांक करनी, एलसीएम एचसीएफ, वर्गमूल घनमूल, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, बेसिक परसेंटेज, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। बेसिक जो है रेखा गणित का कॉन्सेप्ट वो भी हम आपको करवा देंगे। जो बच्चों के लिए आवश्यक है वो जरूर आपको वहां पर पूछेगा। तो घातांक करनी मैथ रिवीजन का चीज, हम बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज है। मैथ जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका बनेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे नहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए बहुत लोग अभी क्या है कि कम मेहनत में चाह रहे हैं, मैथ उतना नहीं पढ़ते, वो भर दिन हिंदी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और बाद में जब रिजल्ट नहीं बनेगा तो माथा पीटेंगे और कॉपी कलम नहीं निकालते, यूट्यूब पे भर दिन यूट्यूब पे लगे। अरे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पहले आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब एक वीडियो खत्म हुआ नहीं दूसरा आपका प्ले लिस्ट में आ जाता है और आप लगे रहते हैं पूरा दिन, उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये पहले पता होना चाहिए, नहीं तो आप जो है खो जाइएगा इस समुद्र में, ठीक है। यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है। हम लोग भी वीडियो डालते हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोग भी वीडियो देख के ही जुड़े हैं, लेकिन वो आपका क्या है कि हम उसमें डाल दिए, लेकिन उसमें प्रॉपर गाइडेंस जो होगा वो आपको यहीं से मिलेगा। आपका नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, टेस्ट हो गया, वो तो उसमें नहीं मिलता है। चलिए अब तो YouTube पे भी मैं अब वीडियो जो है अब 1-2 दिन डालूंगा, उसके बाद नहीं डालूंगा, ठीक है। बहुत सारा वीडियो हमने डाल दिया ऑलरेडी। अब उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपका अच्छे से हो गया। बस ये क्वेश्चन रखिएगा, बार बार 1-2 बार बना लीजिएगा, एक बार तो कम से कम जरूर बनाइएगा। हाँ बिल्कुल बनाइए, 6 to 8 बनाइए, RS इकबाल बनाइए। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हम मानते हैं, ठीक है। बस यही सब क्वेश्चन बार बार बने, इसमें अगर कोई क्वेश्चन और भी रह गया है तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन और रह गया तो आप पूछ सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं रहा है, सभी क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया, डील कर लिया। चलिए अब इसको हम बैक करके दूसरा जो आपका वर्गमूल घनमूल वाला है, चूंकि वह पूरा कॉन्सेप्ट आपका नहीं हुआ था, जो जो क्वेश्चन आपको हमने नहीं बताया था वो मैं अब बता देता हूं। कई लोग क्वेश्चन लिख करके भेजे थे, तो चूंकि मेरे पास भी फ्री टाइम आपको जब पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे आपको, हाँ ये क्वेश्चन आपका नहीं बना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे नहीं बना होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसी को सॉल्व करिए, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लीजिए, ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर,
ठीक है, तो ये अगर हम एलसीएम लेंगे, क्वेश्चन में ही एलसीएम हमने लिख दिया, तो ये 5 + 2√6 हो गया। जब इससे भाग देंगे तो यही संख्या आ गया, चूंकि 1 से भाग दे रहे हैं। तो ये जब होगा तो 5 + 2√6 को गुना करेंगे तो ये केवल रूट हट जाएगा, यहां पर रूट इंटू रूट, हाफ इंटू हाफ +1 हो जाएगा। तो ये रूट हट गया, चूंकि हमारा क्या हो गया एलसीएम 5 + 2√6 हो गया। ये बटा 1 हमने लिख दिया। तो जब 1 से हम भाग देंगे इसमें तो यही संख्या होगा, और यही संख्या को जब इसमें गुना करेंगे तो दोनों रूट इंटू रूट गुना होकर के 1 हो जाता है पावर में, क्योंकि रूट पे हाफ पावर होता है, हाफ इंटू हाफ 1 हो जाएगा। तो ये आपका रूट हट गया, और ये आपका क्या हो गया -1। इसको जब सॉल्व किए तो यहां तक आ गया। अब यहां तक किसी को दिक्कत भी है, क्योंकि ये भी बड़ा है, फिर आगे चल के फिर बोलिएगा तो फिर से हमको मिटा के बताना पड़ेगा। देख लीजिए आप लोग, इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं। बताइए, इस तरीका से लिख सकते हैं ना, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब इसको क्या करेंगे, जो प्लस है प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 5 में से 1 गया तो क्या हो गया 4, 4 + 2√6 बटे 5 + 2√6, और ये हो गया आपका रूट। ठीक है, अब देखिए, अब कोई चारा नहीं चल रहा, अब क्या करें, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो हमको पता है कि जब भी रूट हटेगा जब हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी संख्या मान लेंगे, ए मान लिए, और फिर क्या किए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। क्योंकि अब इसके बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो हमने कुछ मान लिया उसको, और हमको रूट हटाने का प्रयास करना है। रूट तभी हटता है जब हम स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर बहुत साइड स्क्वायर किए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको करेंगे तो 4 + 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट का स्क्वायर करते तो केवल रूट ही हटता है, तो रूट हट गया, इक्वल टू a² हो गया। अब जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 4 चौका 16, a² + b² + 2ab करना है, तो 4 का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर बटे में 5 + 2√6 = a²। ठीक है, हो गया। अब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 4 चौका 16 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16√6 प्लस 2 दूनी 4 छक्का 24। इतना तक आप लोग समझ गए। अब ये हुआ 16 24 जोड़ेंगे तो 40, 40 प्लस क्या हो गया 16√6 बटे 5 + 2√6 इक्वल टू क्या हो गया a²। जब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपका, यहां पे कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 बटे में आपका 5 + 2√6 यहां पर दे रखा है, इक्वल टू a²। यही हो गया। अब ये कट गया तो 8 इक्वल टू क्या आ गया a²। तो a बराबर क्या हो गया, 8 पे पावर 1/2 यानी √8 हो गया। तो √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 a का मान हो गया 2√2, तो आंसर हो गया आपका। अच्छे से समझिए, हमने यहां से शुरू किया, एलसीएम लिया, फिर यहां तक पहुंचा तो हमने a मान लिया इसको, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। चूंकि हमको ये वाला रूट हटाना था, जब स्क्वायर किए तो ऊपर वाला a + b का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला रूट हट जाएगा, इक्वल टू a²। इसको सॉल्व किए, यहां तक पहुंचे, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर a² इक्वल टू ये कर दिया, यहां पे 8 कॉमन ले लिया, 8 × 5 = 40 प्लस 8 दूनी 16√6, और नीचे में पहले से 5 + 2√6 था, तो दोनों कट गया, a² इक्वल टू 2, तो इधर जाता है तो 1/2 के टर्म में चढ़ेगा। ये जब इधर जाएगा तो 1/2 के टर्म में चढ़ गया, तो 1/2 यानी रूट, तो √8 का मान निकाल दिए। अच्छे से समझिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
जून में आप लोग का जो सेशन होगा उसका जो घंटे आवर का संख्या बढ़ जाएगा। जून में जो कंप्यूटर जिनका कंप्यूटर साइंस है उनका भी क्लास होगा, ठीक है। और एसएसटी का भी स्पेशल क्लास होना शुरू हो जाएगा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री जिनको पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जून में आप लोग का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरे जून में मैक्सिमम पोर्शन आपका हम कवर कर देंगे, क्योंकि हम भी गर्मी छुट्टी में रहेंगे, तो आप ही पे फोकस करना है हमको, आप ही का जो है तैयारी अच्छे से करवा देंगे। बाकी अभी जितना टाइम मुझे मिल रहा है मैं पूरा देने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। और अब भी 3 घंटा 4 घंटा डेली देने के बाद भी जिनको लगता है कि पूरा दिन हम पढ़ाते रहें, तो ये संभव की बात नहीं है, खास करके मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। आगे बढ़ें। पूरा दिन लोग पढ़ेगा तो उसको दिमाग में क्या अटेगा? दिमाग में अटाने के लिए आपको बीच बीच में स्पेस चाहिए, ठीक है, तब दिमाग काम करता है। दूसरे के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब कर लीजिए। मैथ बनाइए ना, जितना क्वेश्चन दिए बनाइए ना, देखिए आप 2 घंटा ज्यादा बना लीजिएगा तब हमको कहिएगा। 2 घंटे के बाद कॉपी कलम फेंक करके घूमने चले जाइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बता दिए, ये वाला नहीं बताए, नहीं बता दिए थे। हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं बता। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण है, और आपको पता है कि जब दो रूट होता है तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो अगर दो रूट अल्फा बीटा, ये अगर इक्वेशन है, अगर दो रूट आपका अल्फा बीटा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसको आपको पता ही होगा कि अल्फा बीटा जब दो रूट रहता है, 10वां में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए हो जाता है, यही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह बस क्या कहा है कि दोनों मूल का जो है पी और क्यू है, क्या है यहाँ पर पी और क्यू है, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू हो गया माइनस बी बटे ए। तो इक्वेशन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन है, तो यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस एन बटे ए का मान यहाँ 1 हो गया, तो ये हो गया P इंटू क्यू, चूंकि रूट ये है तो C बटे ए, तो C का मान आपका n है, तो ये हो गया n बटे 1 हो गया। तो यही चीज यहाँ पे अब आपको करना है, बस ये थोड़ा सा ये 1 कर लीजिए, ठीक है, n नहीं है 1 है। अब इसको आप लिख सकते हैं, हमने बताया था P बटे क्यू प्लस क्यू बटे क्या है P प्लस n बटे 1 है, ठीक है, यही है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों तरफ रूट है, तो रूट इंटू रूट, तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, इसको अलग अलग टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे रूट पी बटे क्यू है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट पी बटे रूट क्यू, रूट पी बटे रूट क्यू लिख सकते हैं। जब ये नीचे में रूट क्यू इंटू रूट पी होगा तो रूट क्यू पी हो जाएगा, और रूट क्यू से भाग देंगे तो रूट पी बचेगा, तो रूट पी इंटू रूट पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इधर रूट क्यू इंटू रूट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस क्या हो गया आपका, ये वैसे ही रहेगा, ठीक। तो P प्लस क्यू, यानी P प्लस क्यू हमने क्या निकाला है, माइनस एन बटे 1 निकाल के रखा है पहले से, और रूट ओवर क्यू बटे पी, पी क्यू का मान n बटे 1, तो रूट ओवर n बटे 1 हो गया। तो रूट का मतलब क्या होता है आपका, रूट का मतलब ही होता है पावर में 1 बटे 2, यही होता है। जब ये गया तो माइनस को पहले रहने देते हैं, तो n बटे 1 पहले से 1 है, माइनस ये हाफ चला जाएगा, चूंकि दोनों का बेस सेम है, ये 1 बटे 2 पावर घट गया, प्लस रूट ओवर n बटे 1, तो यहां पर एक में से हाफ गया तो माइनस, ये क्या दे देगा वैल्यू आपका, थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है, तो माइनस n बटे 1 प्लस n बटे 1, तो ये कट गया, वैल्यू क्या दे देगा 0, तो आंसर आपका हो गया 0। इस तरह का क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट 0 मार के निकल लीजिएगा।
समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ लगेगा। देखिए कहीं कोई दिक्कत है? जो लोग थोड़ा सा भी मैथ जानते होंगे, 10वां में बनाया है, पढ़ा है, मेरिट से पास किए हैं, उनको तो समझ लग गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए, जब दो रूट होता था तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग माइनस बी बटे ए करते थे, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। तो यहाँ पर समीकरण बस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन है। तो यानी ए का मान आपका क्या हो गया, आपका 1 हो गया, बी का मान आपका एन हो गया, और सी का मान आपका एन हो गया। तो वही चीज को यहाँ पे हमने अल्फा बीटा के टर्म में पुट कर दिया। तो यहाँ पे था आपका रूट ओवर पी बटे क्यू, तो हम उसको रूट पी बटे रूट क्यू भी लिख सकते हैं, और उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके आंसर क्या आपका आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो लिख लीजिए कॉपी में। क्या समझ लग गया? आगे बढ़ें या फिर से समझाना पड़ेगा हमें ये? बिल्कुल जून में आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जून में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जून में लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई में हम लोग केवल और केवल टेस्ट सीरीज करेंगे, केवल टेस्ट सीरीज, और कुछ नहीं करना है। अगस्त तक हम लोग केवल टेस्ट सीरीज बनाएंगे, इतना बना के जाएंगे कि क्वेश्चन आपका 50% टेस्ट सीरीज से लड़ जाए। चलिए, लेकिन पहले उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। 64 ए क्यू इक्वल टू 125 B6। तो यहाँ ए बटे बी स्क्वायर निकालना, तो इसको इधर ले आए, इसको इधर लेके जाइए। तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्यू बटे B6 इक्वल टू 125 बटे क्या लिख सकते हैं, 64। और यहां पर इसको आप अगर क्यू के दोनों टर्म में करना चाहिएगा, तो ए बटे बी का स्क्वायर का जब होल क्यू करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, ए क्यू बटे B6 इक्वल टू 5/4 का जब हम होल क्यू करेंगे तो यही आ जाएगा 125/64। ये कट गया, तो ए बटे बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया, 5/4। तो यही पूछ रहा था क्या आंसर आएगा। तो 4 एकम 4 एक 5/4, तो ऑप्शन नंबर 1। इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं ना हम, 1.1/4। देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ए क्यू बटे B6, तो B6 को बी स्क्वायर ए बटे बी स्क्वायर का होल क्यू कर सकते हैं, और इधर 125/64 को हम क्या कर सकते हैं, 5/4 का होल क्यू। दोनों पावर सेम है, काट दिए, ए बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 5/4, यही निकालना था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या किन्हीं को दिक्कत भी है? आगे बढ़े हम, और कोई क्वेश्चन जो नहीं बना है पूछिए। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं था, बस आपको काटना है। ठीक है, चलिए बता देते हैं। 11.98 गुने 11.98 प्लस 11.98 गुने एक्स, ठीक है, प्लस 0.02 गुने 0.02 पूर्ण वर्ग होगा यदि x बराबर होगा किसके। तो गौर कीजिए यहाँ पर व्यंजक इतना दे रखा है, ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2a और b, एक सेकंड, पूर्ण वर्ग होगा यदि x बराबर हो। इसको थोड़ा सा देख लेते, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक तो नहीं है।
11.98 इंटू 2x। चलिए ये आपका x ही है तो 2ab के वैल्यू के बराबर हो जाएगा ये आपका। तो ये आप ऐसे कीजिए कि इसको फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, ठीक है। तो 11.98 को हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। तो a इंटू ए ये हो गया, प्लस a आपका दिए हुए हैं और आपका x का मान दे रहा है, x दे दिया है, प्लस 0.02 है ना, 0.02 को आप b मान लीजिए। तो ये आपका b गुने b ये हो गया। तो देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग तब होगा जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आपका 2b इक्वल टू क्या हो गया? आपका x का मान आ गया, यही हो गया ना। तो ये अगर आप कीजिएगा तो a प्लस, अगर यहाँ पर x के जगह अगर हम लोग 2b पुट करेंगे, x के जगह 2b पुट करेंगे, x के जगह क्या पुट कर देंगे? a इंटू 2b प्लस b, ठीक है। तब जाकर के ये पूर्ण वर्ग हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x का मान किसके बराबर है? 2b के बराबर। x का मान किसके बराबर है? तो 2b के बराबर है, तब यह पूर्ण वर्ग होगा। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा? x बराबर है तो वाट किसके बराबर होगा? तो x बराबर 2b हो गया। तो 2 इंटू बी का मान पहले से हमने यहां पर मान रखा है 0.02। तो ये आंसर हो गया आपका 0.2 दूनी 4, तो 0.4, ठीक है। तो आंसर आपका 0. क्या हो गया? 0.4, ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में, चूंकि ये क्या कह रहा है, व्यंजक इतना जो है वो पूर्ण वर्ग होगा यदि x बराबर हो। पूर्ण वर्ग मतलब टोटल का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल का स्क्वायर तभी होगा जब ये x 2a के बराबर 2b के बराबर होगा, तभी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठेगा। तो x बराबर 2b हो गया, b का मान पहले से दिया हुआ है 0.02। तो आपका क्या हो गया? x इक्वल टू 2 इंटू 2b होता है ना, x यहाँ पे 2b हो गया, तो 2 इंटू बी का मान, तो b का मान 0.02 हो गया, तो 0.04। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है a बटे बी का मान। बस कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कीजिए, ये सब आसानी से बन जाएगा। आप लोग बनाते तो बन गया होता, ठीक है। इक्वल टू क्या है? 0.5 गुने 0.05 इंटू रूट बी। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन। 0.05 हाँ 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए इक्वल टू 0.05 इंटू 0.05 रूट बी, ठीक है। तो यहां पे आपका a बटे बी निकालना है। जब रूट में है तो एक ही उपाय है, दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका रूट हट जाएगा, यही होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर का रूट हट गया, और इधर का कीजिएगा तो यही संख्या 4 बार लिखा जाएगा, 2 बार ये 2 बार वो। और रूट बी का स्क्वायर कीजिएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए जो कटेगा उसको काटिए। 0.05 0.05 0.5 0.5। तो ए अभी इधर ले आइए, तो ए बटे बी इक्वल टू क्या हो गया आपका? ये आपका गुना कीजिए, 25 एक दशमलव के बाद इधर 2 3। तो आंसर क्या आ गया आपका? 0.025 0.025। देखिए अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है, तो आपका रिजल्ट में भी दशमलव के बाद दो संख्या होना चाहिए, तो इसीलिए वहां पे जीरो पुट किया जाता है।
क्या अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? कैसे हमने बनाया, बस रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया रूट हट गया, इधर स्क्वायर किया चूंकि रूट नहीं था ओवरऑल, तो ये 0.5 है तो 2 बार गुना हो जाएगा स्क्वायर में, ये भी 2 बार, और रूट बी का जब स्क्वायर करेंगे तो बी हो गया, बी उधर ले गया तो ए बटे बी, और ये आप गुना कीजिएगा 25 दशमलव बाद 1 और 2 यानी 3 संख्या के बाद आपका दशमलव होना चाहिए, तो 25 गुना में हो गया था, 1 0 बैठा के 3 हो गया। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे। अब देखिए ये तो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, तो रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू क्या है आपका 17, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू कितना है आपका 1। तो अब आपको रूट ए बी निकालना है, निकालना क्या है रूट ए बी, तो सबसे पहले ये निकालिए, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़िएगा ये कट गया, तो रूट ए क्या हो गया 2 रूट ए, और 17 एक क्या हो गया 18, तो रूट ए इक्वल टू क्या हो गया 18/2, यानी रूट ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 9, रूट ए इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, जब हम रूट ए का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू क्या है 17 है, तो रूट ए का मान हमने क्या निकाल लिया 9, तो 17 में से 9 गया, ठीक है, तो यहां पर आपका 8 हो गया, तो रूट बी का मान आपका आ गया 8 रूट ए, तो रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ए का मान आपका 9 और रूट बी का मान आपका 8, तो 9 8 72, आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 सी में जो है 72, आंसर क्या हो गया आपका 72। फिर से देख लीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट गया, रूट ए 2 रूट ए 17 1 18, तो रूट ए इक्वल टू 9 आ गया। अब यहां पर रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ए का मान 9 और रूट बी का मान 8, तो गुना कर दिए तो क्या आ गया आपका 72। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए आप लोग। मुझे नहीं लगता है आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर पाएंगे, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जितना ही समझेंगे जितना ही हम लोग कर पाएंगे उतना ही करेंगे, और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठते हैं ना, अब जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो कुछ नहीं करना, एक्स के जगह 5 और वाई के जगह 9, ये स्टार का मतलब हो गया जो ऐसा है उसी प्रकार से यहां पुट करना है, तो यहां कुछ नहीं कीजिए, एक्स के जगह 5 पुट कीजिए और वाई के जगह 9 पुट कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे कीजिए। अब 9 5 कितना हो गया 14, ये क्या हो गया वैल्यू आपका 14, 9 नमा 81 या 12 25 60, तो 81 में 60 गया तो 21, 5 में से 2 गया तो ये बच गया आपका 3, और 9 में से 7 गया तो ये बच गया आपका 2, 2 सते 14, 3 सते 21, 7 सते 49, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका 49, इनमें से कोई नहीं, पुट करके देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है मिस्टेक, देख लीजिए। चौदह गुने 21, सॉरी 14 गुने 21, नीचे क्या हो गया आपका 3 गुने 2, और रूट ओवर था ना, सॉरी, तो रूट ओवर था, ये रूट यहाँ हट गया, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये आपका ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये चूंकि रूट ओवर था ना, रूट तो हमने हटा दिया इधर ही, ठीक है, तो 7 गुने 7 49 का रूट ओवर क्या हो गया 49 का रूट ओवर हो गया 7, बिल्कुल आप लोग सही है, ऑप्शन नंबर बी, रूट हमने गलती से हटा दिया था, ठीक है, बिल्कुल 7 होगा। बिल्कुल आप लोगों ने पकड़ लिया गलती, हाँ मिस्टेक हो गया था, रूट हमने यहाँ पर हटा दिया था यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ चूंकि 14 गुने 21 हो गया तो रूट तो था ही आपका, चलिए तो 49 हो गया, तो 49 का रूट क्या हो गया 7 हो गया। तो यहां तक की नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब इस तरह का प्रश्न हो, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट 180 और माइनस रूट 80, तो रूट 180 का आप निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालिएगा, गुणनखंड विधि से निकालिए। ये क्या आ गया आपका 6√5, ये क्या आ गया आपका 6√5 माइनस 80 का निकालिए, 16 पर से 80, 16√5 हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा, ऐसे फिर निकाल के आपको दिखाई देते हैं। 2 दूनी 4√5 हो गया। तो ये आंसर क्या हो गया आपका 6√5 में 4√5 गया 2√5, और रूट का 5 का मान पहले से आपका दिया हुआ है 2.2360, तो 4.4720, यही आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए कहीं पे दिख रहा है 4.4720, इसको गुना कीजिए, इतना ही आंसर आएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देख लीजिए अच्छे से। कल आपका जो है करेंट अफेयर्स का सेशन होगा, ठीक है, कल आपका किसी एक टाइम पे ही हम क्लास लेते हैं, तो कल रात में ही 8:30 से 10 में हम लोग करेंट अफेयर्स का सेशन करेंगे। चलिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होने के लिए वर्गमूल अगर इसका निकल जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो गया, तो 1038, तो इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, ठीक है, एक बच गया, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, 3 से किए तो 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे आपका आ गया 138, 3 3 6 जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए 62 दूनी ही कर सकते हैं, 62 दूनी कितना हो गया आपका, 62 दूनी 124, तो ये क्या बच गया, 8 में से 4 गया 4, और यहां पर 3 में से 2 गया 1, 14। तो देखिए यहाँ पे 14, अगर हमारा 14 एक्स्ट्रा है इसमें, अगर इसमें से हम 14 घटा देंगे तो वो 1024 हो जाएगा, और 1024 क्या हो जाता है, कंप्लीट वर्गमूल हो जाता है। तो यही पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, पूर्ण घटने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 1024 क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो कितना घटाएंगे, तो पहले हम लोग वर्गमूल निकाले, तो जो एक्स्ट्रा शेष रह गया 14, तो 14 अगर घटा देंगे 1038 में से, यानी 14 घटाएंगे 1024, जो कि किसका वर्गमूल है, 32 का स्क्वायर है, तो यही आंसर हो गया। यानी कौन से संख्या को घटाने पे, 14, तो जो शेषफल आता है वही घटाने पर ये आपका कंप्लीट वर्गमूल हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आसानी से, बस वर्गमूल निकालना था, जो शेष बच गया वही घटाइएगा तो आ जाएगा। अब देखिए जब भी हो 24 से गुना करने पर वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ये अति महत्वपूर्ण इस तरह का। तो देखिए पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि आपका 2 2 का जोड़ा लग जाता है, तो 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से इसका करेंगे गुणनखंड तो 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, ठीक है। तो देखिए गौर कीजिए ये 2 2 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन ये 2 अकेला है, ये अकेला है, ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग बनेगा तभी जब इसमें 1 2 और गुना कर देंगे, और इसमें भी 1 3 और गुना कर देंगे, तो ये आपका कंप्लीट वर्गमूल बन जाता। यानी 2 और ये 3 जो एक्स्ट्रा गुना करते हैं, यानी 2 गुने 3 कंप्लीट वर्गमूल बनाने के लिए 6, तो 24 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो वो 144 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर हो गया, यानी वह पूर्ण वर्ग बन गया। 144 क्या है, पूर्ण वर्ग बन गया 12 का। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाए, 24 में कितना से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे। और 6 कैसे निकाला हमने, 24 का जैसे एलसीएम निकालते निकालेंगे, लेकिन यहां पर देखेंगे
कि एक अकेले 2 हो गया और एक अकेला 3 हो गया, ठीक है। तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए इसे। समझ लग गया होगा आप लोग को अच्छे से। बस वही काम करना है, सब कैल्शियम लीजिए और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है अपने मन से जोड़ा लगा करके आंसर पुराइए। अब बता रहा है वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो कि इतना से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वो उसका एलसीएम ही होता है जो इससे पूर्ण, लेकिन पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, इससे विभाजित हो जाए वो एलसीएम होता है, लेकिन पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो आपको सबको क्या करना होगा, जोड़ा लगा के गुना करना। अब देखिए, अब यहां पर करते 2 से करते हैं, फिर 2 से करेंगे, फिर अब आप देखिए किससे होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं, फिर किससे करते हैं, 7 से कर देते हैं, हो गया। अब देखिए इसका तो पेयर लग गया, तो 2 गुने 2 का पेयर लग गया तो उसको कुछ नहीं करना है, 3 गुने 3 का भी पेयर लग गया, लेकिन एक साथ अकेले है तो अपने मन से, चूंकि वह संख्या पूछ रहा है, टोटल पूर्ण संख्या पूछ रहा है, इसीलिए एक साथ अपने मन से गुना करेंगे तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और यहां बच गया था आपका 2, ये भी अकेला था 2, तो 1 2 अपने मन से गुना कर देंगे, तब जाके इसको जब गुना कीजिएगा तब जाके आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, नमा 36, 36 गुने 4 कर लीजिए और उसको 49 से गुना कर दीजिए, 36 गुने 4, 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 144, 144 गुने 49, तो 9 चौक 36, 6 वाला होगा, 1756 हो जाएगा। देखिए तो आप लोग 14 25 70 के आसपास, 144 गुने 49 करके देखिए तो, आंसर क्या हो गया आपका 3600, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, अगर पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो अपने मन से उतना डिजिट से गुना करके उसको पूर्ण वर्ग बना देंगे, तो वही छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहां पे भी देखिए ये क्या होगा, वही काम करना है, 3 4 5 6 8, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त भी हो और पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग पूछा है तो वही काम करना है। पहले 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 5 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर हम लोग इसको 2 से करेंगे, 3 को रहने देंगे, 2 एकम 2, 5 3 2 दूनी 4, यही करेंगे। फिर अब आप 3 से कर लीजिए, 3 एकम 3 1, 5 3 एकम 3 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 गुने 2, इसका तो पेयर लग गया, 3 का पेयर नहीं लगा तो अपने मन से लगाइए, 5 का नहीं लगा तो अपने मन से लगाइए, 2 का नहीं लगा तो अपने मन से लगा दीजिए। अब इसको गुना के 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 गुने 4 144, 144 को 25 से गुना कर दीजिए, 144 को 25 से गुना कर दीजिए, तो देखिए कितना आएगा, मैं करके बता देता हूं आपको, 144 गुने 25 यानी 3600, क्या आ जाएगा आपका 3600। तो इस तरह के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है यह इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और देखिएगा बेसिक खूब पूछेगा, वो बेसिक ही पूछेगा आप लोगों से। तो जब भी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, ऐसे देखिए छोटी से छोटी वही संख्या होता है लोएस्ट कॉमन, एलसीएम जो निकालते हैं मल्टीपल, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूर्ण वर्ग जो लगा दिया तो पूर्ण वर्ग बना देना है, एलसीएम को ही क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना देता है, बना देना है। तो जहां पर 1 3 है वहां 1 3 और कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 1 5 था तो 1 5 और कर दिए, 1 2 अकेला था 1 2 और कर दिए तो पूर्ण वर्ग बन गया 3600।
तो जितने खंभे हैं उतना ही है, तो x इंटू एक्स इक्वल टू ये 765 ही है। 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाना कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी है जितनी स्तंभों की संख्या है। इस व्यवस्था को पूरा करने के कितनी कुर्सियां हटा लेनी चाहिए। हाँ, तो इसको आपको क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है, और उसमें से कितना हटाएंगे कि उतना ही हो जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। ये जैसे 1024 वाला बनाए थे, तो आप यहां पर क्या कीजिए कि इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग खुद बनाइए। 765 का वर्गमूल निकाले, जो एक्स्ट्रा होगा वही हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यही होगा ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 765 हो गया, एक्स बराबर क्या होगा, रूट ओवर 765। अब यहां पर एक्स्ट्रा हटाना पड़ेगा तभी ये वर्गमूल कंप्लीट वर्गमूल आएगा, तो 765 को निकालिए, तो ये क्या हो गया आपका, 2 दूनी, अब देखिए यहाँ पे अगर 6 करते हैं, 4 6 24, 7 7 7 49 हो जाएगा, 6 6 32, तो ये 7 वर्ग, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया आपका 5 में 2 गया 3, तो ये 36 एक्स्ट्रा हो गया। ये शेष जो बच गया इसी को अगर आप घटा दीजिएगा 36, तो 27 का स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना कुर्सी हटा लेनी पड़ेगी, तो 36 कुर्सी हटा लेनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके वो कंप्लीट वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बस वही है, इसमें भी वही है, जितने बाग की संख्या उतने ही पौधे हैं, 1 5 6 2 5, जब रूट निकालिएगा x इक्वल टू 1 5 6 2 5, तो आपको हमने बताया था इसका वर्गमूल 125 होता है, आंसर हो गया 1। एक बाग में 1 5 6 2 5 सेब के पौधे हैं और उसको इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हों जितने कतारों की संख्या है। मान लिए कि कतारों की संख्या x, तो उसमें x ही पौधा लगाना है, x इंटू एक्स इक्वल टू 15 625, तो x इक्वल टू रूट ओवर 15 625, तो ये आपका हो गया 125। जब रूट निकालेंगे तो कतार में कितने पौधे हो जाएंगे, क्योंकि x हमने माना था 125। अब इसको आपको इस टर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, जैसे 1.21 है गुने 10 पे पावर 6 है, तब ये आपका 10 पे पावर 3 हो जाएगा, 10 पे पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं, चलिए इसको हम उड़ा ही देते हैं, तो 121 बटे 100 गुने 10 पे पावर 6 है, तो 10 पे 6 को शून्य दे दीजिए, बेसिक विधि से ही आपको बना के बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 शून्य गया 2 शून्य गया, ठीक है। तो 121 का क्या हो जाएगा आपका, जब ये हटेगा तो 11 गुने ये आपका 100 हो गया, 11 गुने 100 हो गया, तो 11 गुने 100 हो गया। अगर हमको यहाँ पे 3 टर्म के, तो 11 गुने 100 वाला कोई टर्म नहीं है, दशमलव वाला है, अपने मन से यहाँ पे दशमलव दे दिया है, तो यहाँ पर अगर हम अपने मन से दशमलव दिए तो यहाँ पर 1000 करना पड़ जाएगा हमको, एक शून्य अपने मन से बढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो 1.1 गुने 10 पे पावर क्या हो जाएगा आपका क्यू, तो देखिए कहाँ पे दिख रहा है 1.1 गुने 10 पे पावर क्यू, ठीक है। तो ये बस आंसर मिलाने वाली बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। जब 11 गुने 100 को हम 1100 बोल सकते हैं, और जब इसको काटेंगे तब ये भी आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बस यहां पर क्या करना है, आंसर मिला देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक तरह का क्वेश्चन आज आप लोगों ने बना लिया और अच्छे से समझ भी गए।
चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथ का नया चैप्टर करेंगे। कल आपका टाइमिंग मॉर्निंग में हम बता देंगे किस टाइम पे हम आपको करेंट अफेयर्स करेंगे। कल का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा, करेंट अफेयर्स का सेशन होगा और बीपीएससी करंट अफेयर्स का सेशन जो होता है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालता है और बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता होती है करंट अफेयर्स में। बेसिक तो लोगों को पता चल जाता है लेकिन करंट का पता चल पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आप लोग जरूर क्लास से जुड़ेंगे। ठीक है, कल का जो क्लास होगा वो आपका किसी टाइम पे अरेंज होगा तो मैं आपको पहले मॉर्निंग में ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा। उम्मीद कीजिए कि रात के ही 8:30 से 10 में आपका कल का क्लास अरेंज होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।